लॉकडाउन। चारों तरफ देश में लॉकडाउन चल रहा था। सब अपने अपने घरों में आराम से ज़िंदगी बिता रहे थे और कुछ लोगों के पास खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। इनमें से एक परिवार था जिसमें माँ, पापा, सोनू और परी रहते थे। सोनू बड़ा घमंडी स्वभाव का था। उसे अपने आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं था और परी बड़ी दयालु और सरल स्वभाव की थी। सोनू और परी में कभी भी नहीं जमती थी। हमेशा कोई ना कोई बात पर टकरार चलती रहती थी। तभी दोनों में लड़ाई हो गई और सोनू उठकर किचन में चला गया। किचन में जाकर बिस्किट खाने लग जाता है, जिससे वे कुछ खाता है और कुछ ज़मीन पर फेंक देता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और उसे डांटने लग जाती है। सोनू, तू ये क्या करता रहता है? तुझे पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी सामान बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। तुझे तो सिर्फ बर्बाद करना है। तभी उन दोनों की आवाज़ सुनकर परी भी वहाँ आ जाती है। वह उसकी हरकत को देखकर दुखी हो जाती है। तभी परी अपनी बालकनी से नीचे देखती है। नीचे सामने वाली बूढ़ी आंटी के घर एक लंबी कतार लगी हुई है। परी अपनी माँ से पूछती है, माँ, यहाँ कतार क्यों लगी हुई है? बाहर तो लॉकडाउन है ना? हाँ बेटा, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है और सामने वाली आंटी खाना बांटती है, इसलिए वहाँ लंबी लाइन है। माँ, क्या हम उन लोगों की मदद नहीं कर सकते? हमारे पास पैसे भी हैं। तुम पापा से कहो ना कि कुछ करने को। सोनू कोने में खड़ा सब सुन रहा था और वह बोला, हम अपनी पैसे की कोई भी चीज़ उन्हें क्यों दें? तभी पापा के फ़ोन की घंटी सुनाई देती है और सोनू की माँ फ़ोन उठाती है। वह बताता है कि लॉकडाउन की वजह से वह हैदराबाद में फंस गया है, वह अभी नहीं आ सकता है। सोनू की माँ बहुत उदास हो जाती है और सोचने लगती है, पता नहीं सोनू के पापा को खाना मिलता है कि नहीं, क्योंकि सारे होटल तो बंद हैं, रेल बस सब कुछ तो बंद है। इधर सोनू की मस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। वे हमेशा माँ को परेशान करता रहता है और कभी ये बना दो, कभी वो बना दो, और मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। इस तरीके से वह परेशान करता रहता है। धीरे धीरे 1 हफ्ता दिन बीत जाता है। सोनू के पापा घर नहीं आए। परी और माँ उसके लिए परेशान रहते हैं। उसे फ़ोन करते हैं तो वह परेशानी के बारे में कुछ भी नहीं कहते। एक दिन सोनू को खाना अच्छा नहीं लगा और सारा खाना छोड़ दिया। तभी वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल पर पापा बोलते हैं कि बच्चे कैसे हैं? सोनू की माँ कहती हैं कि ठीक है, आप कैसे हो? कुछ परेशान लग रहे हो। तभी पापा कहते हैं, हाँ उमा, मैं थोड़ा परेशान हूँ, क्योंकि खाना लेने के लिए मुझे रोज़ लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तब जाकर खाना मिलता है। मम्मी पापा से जब बात कर रहे थे तभी सोनू पास में बैठा हुआ सभी बातें सुन रहा था और मम्मी से मोबाइल लेकर पापा से बात करने लगता है और बात करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू आते ही वह कमरे में चला जाता है।
तभी परी भी उसके पीछे पीछे कमरे में जाती है और कहती है कि सोनू, क्या हुआ, तेरे आँखों में आंसू? हाँ परी, मैंने कभी नहीं सोचा कि खाना पाने के लिए हमारे पापा को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये बात कहकर सोनू रोने लगा। रो मत सोनू, तुझ पर आंसू अच्छे नहीं लगते। तू बस खाना वेस्ट करना छोड़ दे। यदि तू नहीं खाएगा तो हम ये खाना किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे। हम कम से कम एक की तो मदद कर ही सकते हैं। जो लोग नीचे लाइन में खड़े हैं वो भी तो किसी न किसी के पापा है। तभी उसकी माँ आ जाती है और सोनू माँ और परी से माफ़ी मांगता है और वह कहता है कि आज के बाद कभी भी खाना वेस्ट नहीं करूँगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी भी चीज़ को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है जहाँ हर एक चीज़ की कीमत है।